हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गॉड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, क्विंगलिंग बोल रही होती है कि तुम्हें ये चीज नहीं बतानी है कि तुम साउल मास्टर हो, वरना वो तुम्हें एक्सपेरिमेंट की तरह यूज करेंगे, कभी इसे यूज मत करना अपनी पावर को। टियानली बोलता है हाँ मुझे पता है। फिर टियानली बाहर की तरफ देख रहा होता है तो जॉनी अपनी स्पेसशिप को मोड़ के आ रहा होता है वापस। तो एपिसोड नंबर 24 की स्टार्टिंग होती है। जॉनी वापस स्पेसशिप में आ जाता है तो वहां पे जो फ्लाइट अटेंडेंट्स होते हैं वो बोलते हैं ये यहाँ पे है। जो वंडरफुल वॉरशिप है वो वापस आ गई सेफली। जो पायलट होता है वो बोलता है वेलकम बैक रिस्पेक्टफुल पायलट, मैं कैप्टन हूँ स्पेसशिप का, सन वीपिंग, थैंक यू तुम्हारे। वो ऐसे कंप्लीट ही करने लगा था तभी जॉनी बाहर आ जाते। वो हैरानी से बोलते क्या 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 तुम थे पायलट? इतना ज्यादा यंग बॉय, तुमने पायलट की इस वॉरशिप को 2 मैकास को डिस्ट्रॉय किया? जॉनी बोलता हाँ वो मैं था। पायलट बोलते वेल यंग मैन, तो तुमने काफी ज्यादा अच्छा किया है। मैं शुक्रिया बोलना चाहता हूँ सभी के बिहाफ में जो भी इस शिप में है। तुम काफी ज्यादा यंग और फियरलेस हो। वो बिलीव ही नहीं कर रहा होता है। जॉनी बोलते मिस्टर कैप्टन क्या मैं एक चीज बोल सकता हूँ तुम्हें? वो फिर बड़े सैड आई से बोल रहा होता है क्या तुम मेरे पेरेंट्स को नहीं बताओगे कि मैंने अभी क्या किया हुआ है? तुम सिर्फ यही बोल देना कि मैं टॉयलेट में लोग था प्लीज। सभी सोच रहे होते हैं कि काफी ज्यादा क्यूट है। कैप्टन बोलते ये तो फिर वेल हमें बताया जाता है कि इम्पॉसिबल था। कैप्टन ने सीक्रेट नहीं रखा, वो रख ही नहीं सकता था क्योंकि जो अटैक थे वो काफी ज्यादा सीरियस थे और एक सीरियस इश्यू था, इसीलिए इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी थी बच्चे की। जब ये टैंडाओ में पहुंचता तो कैप्टन जॉनी के साथ गया उसके पेरेंट्स को फाइंड करने के लिए और उसने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया उन्हें। लान कपल जो थे वो कम्प्लीटली शॉक थे ये सुन के। जॉनी बोलते कि डैड मॉम मैं तुम्हें प्रोटेक्ट ही करना चाहता था। नानचैंग ने उसे खींचा और काफी ज्यादा टाइम स्लैप मारे उसे उसकी बैक में, वेल फेस पे नहीं मारे, पीठ पे, और फिर उसने उसे होल्ड किया टाइटली अपने आर्म्स में और वो रोती रही। जॉनी चुपचाप वहां पे खड़ा रहा और उसने एक वर्ड भी नहीं बोला। फिर जो बाकी की ट्रिप थी वो पीसफुल थी। जो स्पेसशिप थी वो टियांडाओ प्लैनेट में पहुंच गई। पुलिस वहीं पे वेट कर रही थी एयरपोर्ट में। उन्होंने फिर अपने क्वेश्चन को स्टार्ट कर दिया पैसेंजर्स के साथ। फिर हमें पुलिस स्टेशन दिखाई देता है टियांडाओ स्पेस सेंटर का। वहां पे जॉनी जा रहा होता आगे की तरफ, तभी टांगली भी आ रहा होता सामने से। टांगली बोलता है हम दोबारा मिल गए है ना लान जॉनी? जॉनी बोलता है हाँ मिस्टर टांग। टांगली बोलता है मैंने सुना तुमने क्या किया है, तुमने काफी ज्यादा अच्छा किया, तुम एक हीरो, चलो मुझे जाना है, हम दोबारा मिलेंगे कभी। जॉनी पीछे की तरफ मुड़ता है। जॉनी को तो माइंड मैसेज सुनाई देता है कि भूलना मत हमारा प्रॉमिस क्या है। जॉनी फिर चुप हो जाता है। टांगली ऐसे आगे आगे मूव कर रहा होता है। क्विंगलिंग बोलती है कि बच्चा मेरे को ऐसे देखा देखा क्यों लग रहा था, क्या हम कहीं पे मिले हैं? टांगली बोलता है कि कुछ साल पहले मेरे कंसर्ट में मैंने एक बच्चे को अपने हाथों में पकड़ा हुआ था और हमने साथ में गाना गाया हुआ था लव टाइम लव यू मोर, ये वही है। क्विंगलिंग बोलती है हाँ मुझे याद आया, मुझे ऐसी की फीलिंग आई कि ये जो बच्चा है तुम्हारी तरह दिखता है। टांगली बोलता है क्या मेरी तरह दिखता है? क्विंगलिंग बोलती है हाँ, पर तुम दोनों डिफरेंट तरह से फील होते हो। ये जो बच्चा है ये काफी ज्यादा गिफ्टेड है। फिर हमें स्पेस सेंटर के एग्जिट का सीन दिखाया जाता है। वहां पे नाना और डोंगक्वान होती है। डोंगक्वान बोलती है कि मिस नाना क्या अभी भी नहीं आ रहे हैं? वो हमने काफी ज्यादा टाइम से वेट किया उनका। नाना बोलती है कि मैंने सुना कि जो स्पेसशिप है वो स्पेस पायरेट से अटैक हो गई थी, तो कुछ रूटीन चेंजेस हुए होंगे तो वो आ ही जाएंगे। तभी टांगली भी जा रहा होता है। नाना कुछ फील करते और एकदम से देखती है। टांगली को कुछ फील होता है, वो भी देखता है एकदम से, पर बीच में लोग होते हैं, वेल उसके गार्ड्स। एक गार्ड टांगली की तरफ देख रहा होता है। नाना और टांगली एक दूसरे की तरफ नहीं देख पाते हैं, वो अलग अलग रास्ते चले जाते हैं। फिर ऐसे ही जवानी आगे की तरफ देखता है और वो बोलता है मिस, वो भाग के आ रहा होता है, वो हक करने के लिए आ रहा होता है मिस नाना बोल के। तभी डोंगक्वान आगे आ जाती है और बोलती तुम क्या कर रही हो? जवानी अपने आप को रोक नहीं पाता है। डोंगक्वान बोलती क्या कर रही हो तुम? तो वो एक दूसरे से टकरा जाते हैं। जवानी ने वो पकड़ी होती है। जवानी उसे गिरने नहीं देता है। डोंगक्वान आगे की तरफ देखती है। जवानी का फेस उसके फेस से टच होके निकल जाता है। डोंगक्वान वेल बहुत गंदे तरीके से ब्लश कर रही होती है। वो उसे ढक्का देती है और बोलती है तुम क्या कर रही हो? जवानी बोलता है तुम क्या कर रही हो? फिर नाना उसे हक कर लेती है, बोलती काफी ज्यादा टाइम हो गया है ना में, तुम काफी ज्यादा लंबे हो गए और बड़े हो गए हो। जॉनी फिर होश में आता है और फिर उसे हक कर लेता है मिस नाना को। फिर ऐसे नाना ने नानचैंग और लांसवाओ के साथ भी ग्रीटिंग एक्सचेंज की। फिर वो अपने घर की तरफ उन्हें ले गई। वैसे बस में बैठे होते हैं। वो नोटिस करता है क्योंकि डोंगक्वान उसकी तरफ देख रही होती है बड़ा खतरनाक तरीके से और अभी भी ब्लश कर रही है। लांसा बोलता है कि तुम मेरी तरफ क्यों घूर रहे हो? तुम अपनी बिग आइज को दिखाना चाहते हो मेरे को? मेरे पास भी बड़ी आइज है। डोंगक्वान बोलती है कि तुम सिर्फ वेट करो। लांसा नहीं बोलता कि कैसी बातें कर रहे हो तुम, पागलों जैसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम सभी लड़कियां जो होती है वो चिड़चिड़ी होती हो, तुम क्यों सामने आ गए एकदम से? मैं जल्दी से भाग रहा था, मैं रुक नहीं पाता। डोंगक्वान बोलते क्या मैं चिड़चिड़ी हूँ? वो तुम थे जिसने मेरा एडवांटेज लिया, तुम अनरीजनेबल हो रहे हो, तुम मेरे से टकराए क्यों? वो बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। जॉनी वेल कंफ्यूज होता है कि क्या सिचुएशन है। नाना भी वेल ऑकवर्ड होती है इन दोनों की फाइट देख के। फिर हमें नाना का घर दिखाई देता है। डोंगक्वान बोलती है कि मिस मैं ऐसे क्यों नहीं करती कि मैं इसे कैंपस दिखाती यहाँ पे? नाना बोलती है हाँ तुम जा सकते हो। डोंगक्वान बोलती हाँ। नानचैंग बोल रही थी कि लड़की को ज्यादा सुंदर है ना, इसकी स्किन भी कितनी ज्यादा फेयर है, ये एक पर्ल की तरह लग रही है। लांसा बोलता है हाँ हाँ। नानचैंग बोलती है कि इन दोनों को साथ में देखो, ये परफेक्ट कपल बनाएंगे, इतनी ज्यादा प्रिटी आईज है उसकी, ये तो ब्यूटीफुल है, इनकी पिक्चर क्यों नहीं लेते हम? डोंगक्वान उसको पकड़ लेती है उसकी स्लीव से और बोलती है
मैं तुम्हें दिखाती हूँ अकेडमी को। जॉनी हैरान होता है, वो सोच रहा होता है मैं फाइनली मिस नाना से मिला था, मैंने जाना चाहता हूँ कहीं पे भी। जॉनी अपने आप को छुड़ा लेता है और वेल अपने कपड़ों को सही कर रहा होता है। डोंगक्वान बोल रही थी क्या तुम आ रहे हो? जॉनी बोलता है हाँ। जॉनी सोच रहा होता है ये मेरे को लगता है कि रिवेंज को प्लान कर रही है, इसलिए ये मेरे को यहाँ पे अकेले मिले आई है। पर ये स्कूल है, ये मेरे ऊपर अटैक नहीं करेगी है ना यहाँ पे, और ऊपर से थर्ड रिंग साउल मास्टर है, मैं इसे डिफीट नहीं कर पाऊंगा अगर मैं अपनी स्पेशल फ्यूजन स्किल को यूज नहीं करूंगा। चलो भूल जाता हूँ, अगर ये मेरे को मारने की कोशिश करेगी तो मैं यहाँ पे भाग जाऊंगा अगर मैं इसे डिफीट नहीं कर पाऊंगा। ये जूनियर अकेडमी है तो यहाँ पे सभी हमारी एज के होंगे ना। डोंगक्वान पीछे मुड़ के बोलती है लांजवान यू। लांजवान डोंगक्वान की ऐसी क्यूट सी शक्ल देख के वेल लांजवान यू हैरान हो जाता है। डोंगक्वान फिर बोलते चलो साथ में चलते हैं। वेल लांजवान यू उसके बिल्कुल सामने होता है, वो सोच रहा होता है कि वेल काफी ज्यादा अच्छी खुशबू है। वेल क्या किया इन्होंने ट्रांसलेशन। डोंगक्वान बोलती है देखो वहाँ पे लेक है और वहाँ पे जो व्यू है वो भी अच्छा है ना। जॉनी सोच रहा था इतनी ज्यादा नाइस क्यों हो रही है मेरे साथ एकदम से ही। तो बाकी जो वहाँ पे बच्चे होते प्रेजेंट, एक बोल रहा था स्टूपिड पागल सा कौन है, ये डोंगक्वान यू के साथ क्यों है, ये कौन है बच्चा, ऐसे मतलब बातचीत हो रही होती। डोंगक्वान यू सोच रही होती है कि ये कैसी हरकतें कर रहा है, ये मेरा फर्स्ट टाइम मैंने एक लड़के का हाथ को पकड़ा हुआ है, अगर तुमने मेरा एडवांटेज नहीं लिया होता उस टाइम पे तो मैं यहाँ पे सेक्रीफाइस नहीं करती अपने आप को रिवेंज लेने के लिए। लेकिन किस तरह का रिवेंज है, मेरे को भी ऐसा रिवेंज चाहिए, मेरे साथ क्यों नहीं करता कोई। वो भी सोच रही होती कि पर इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, ऐसे खुशबू आ रही है इससे कि मतलब कुछ सन के सामने ड्राई हुए। वेल ऐसी वैसे भी कोई खुशबू आती है, और इसके जो आर्म्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रहे हैं। वो सोच रही थी क्या मैं पागल हो गई हूँ, मैं ऐसी क्यों सोच रही हूँ। फिर वो देखती है जॉनी की तरफ और सोच रही होती है कि इसके आईलैशेस भी बहुत ज्यादा लंबी हैं। फिर वो सोचती है कि नहीं मैं ऐसा सोच नहीं सकती हूँ। वो फिर दोनों ब्लश कर रहे होते हैं और वेल धड़क रहे होते हैं उनके दिल। वेल क्या हो रहा है यहाँ पे लव शव। जो बाकी बच्चे होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि अपने हाथ को इससे हटाओ। फिर हमें बताया जाता है कि जो डोंगक्वान यू की ब्यूटी है वो सभी को अट्रैक्ट करती है, जो भी उसके एज के बच्चे हैं। वो प्रिटीएस्ट गर्ल के नाम से जानी जाती है इस अकेडमी में। ऐसे तो ये 12 साल की है, पर काफी ज्यादा लव लेटर इसने रिसीव किए हुए हैं। वैसे कभी भी मतलब रिस्पॉन्ड नहीं किया किसी भी लड़के को उसके अराउंड में। एक दिन था जब वो गई ब्लैक बोर्ड के पास और उसने लिख दिया कि कोई प्यार नहीं, मतलब कोई पपी लव नहीं, और उसने जितने भी लव लेटर्स थे उन्हें एक ट्रैश कैन में डाल दिया। वो एक सेंसेशनल न्यूज बन गई थी पूरी एकेडमी में। फिर काफी ज्यादा कम लोग ही उसे तंग करते थे। जो बच्चे प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे वो बोल रहे थे बच्चा तो क्या कर रहा है। वो बड़े ज्यादा गुस्सा होता है जॉनी को देख के। जॉनी को देख रही होती है लड़कियां, वो बोल रही होती है कौन है सुंदर लड़का, ये तो काफी ज्यादा हैंडसम है, सुपर क्यूट हैंडसम। और डोंगक्वान को लड़के देख रहे होते हैं, वो बोल रहे होते हैं कि डोंगक्वान को छोड़ दो, जाने दो उसे। वेल क्या ही सिचुएशन है। डोंगक्वान सोच रही होती है कि जो क्राउड है ऐसे देखने से लग रहा है कि और ज्यादा बड़ा बनता जा रहा है। वो जॉनी की तरफ देखती है और सोचती है क्या मैं इसे जाने दूं, चलो काफी तो हो गया अब रिवेंज का, मैं जाने दे सकती हूँ, क्या मैं इसे छोड़ दूं। पर ये इतना ज्यादा बुरा नहीं लग रहा है, चलो मैं छोड़ ही देती हूँ। वेल क्या ही सोच रही है। जॉनी सोच रहा होता है कि मेरे को मिडिल में ले आई यहाँ पे, और यहाँ पे काफी ज्यादा क्राउड है, सभी लड़के मेरी तरफ घूर रहे हैं। क्या ये जो लड़की ये प्लान कर रही है कि जितने भी लड़के यहाँ पे उन्हें जेलस फील कराना चाहती है, ये एक तरह से रिवेंज कर रही है, मेरे साथ रिवेंज ले रही है। मैं ऐसे नहीं रह सकता, मेरे को कोई प्लान सोचना पड़ेगा और आइडिया। लुजन जॉनी सोचता है हाँ। डोंगक्वान उसे छोड़ देती है और बोलती है चलो कहीं और चलते हैं, हमने काफी देख लिया यहाँ पे। डोंगक्वान सोच रही होती कि ये तुम्हारा लकी दिन है कि मैं तुम्हें ऐसे छोड़ रही हूँ। जॉनी उसे एकदम से खींचता और उसके गाल में किस कर देता है। फिर वो अपने मुंह को पीछे हटा देता है। डोंगक्वान क्यों बहुत ज्यादा हैरान होती है। बाकी बच्चों के जो रिएक्शन होते हैं वेल उनका तो दिल ही टूट गया होता है। डोंगक्वान बहुत गंदे तरीके से ब्लश करती है, वो बहुत ज्यादा हैरान होती है। फिर हमें बताया जाता है कि लांजवानी को जो टीचर है यिन टियानफेंग, उसका नाम ऐसे एलुसिव फोक्स नहीं है। जो बाकी बच्चे प्रेजेंट होते हैं वो बोल रहे थे क्या इसने किस किया, मैं डोंगक्वान यू का बॉयफ्रेंड हूँ, अगर किसी को प्रॉब्लम है उसके साथ तो मेरे पास आ सकता है वो, और मेरे को चैलेंज कर सकता है। इसने मतलब यिन टियानफेंग से यही नॉलेज ही लर्न नहीं किया हुआ है। इसने कनिंगनेस भी जो तेज है मतलब क्लेवरनेस भी लर्न की हुई है एलुसिव फोक्स से। जॉनी सोच रहा होता है कि तुमने मेरे को प्लान किया ना, तुम मेरे को इंटीमेट करने लगे थे ना, तो मैं भी ऐसे करूंगा। वो फिर आगे आ जाता है और बोलता है कोई नहीं करना चाहता है। तभी जो डोंगक्वान यू होती है वो अपनी स्पिरिट रिंग्स को एक्टिवेट कर लेती है। वो गुस्से से बोलती है लांजवान यू। वो वेल रोने वाली होती है, वो बोल रही थी तुम। जॉनी बोलता है रुको, तुम्हें अपने साउल सर्कल्स को रिलीज करने की कोई जरूरत नहीं है। डोंगक्वान अपने स्पेयर को निकाल लेती है और वो जॉनी की तरफ अटैक करने लगी होती है। जॉनी सोच रहा होता है कि मैं इसके अगेंस्ट में कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो ये बेटर है कि मैं मिस नाना के पास जाता हूँ, फिर मैं उनसे अलग कभी नहीं जाऊंगा। मुझे नहीं लगता ये लड़की उनके सामने कुछ कर पाएगी। डोंगक्वान अपना अटैक यूज करती है सेकंड साउल स्किल आइस वेव। एक आइस वेव उसके ऊपर अपेयर हो जाती है, वो जॉनी की तरफ बहुत ज्यादा आइस क्रिस्टल्स को भेजती है। जॉनी बोलता है तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो। वो फिर आइस शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है। वैसे ही अटैक के फोर्स से पानी में चल जाता है। वो फिर अपने वाटर एलिमेंट कंट्रोल को यूज करता है और पानी को कंट्रोल कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि तुम्हारा जो आइस है वो मेरे को हर्ट नहीं कर सकता इस वाटर में। तभी उसके पीछे से एक शार्क आ रही होती है, वो अटैक करने लगी होती है जॉनी की तरफ। जॉनी सोच रहा होता है नहीं अब मैं क्या करूं, मेरे को भागना पड़ेगा। जॉनी फिर ऊपर की तरफ मूव करता है, तभी जो डोंगक्वान उसकी तरफ अटैक कर देती है स्पेयर से। जॉनी नीचे जा रहा होता है, नीचे शार्क होती है। जॉनी फिर सोचता है कि मेरे को करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। वो फिर अपना अटैक यूज करता है गोल्डन ड्रैगन राइज और उस शार्क की तरफ अटैक करता है। जॉइंट शार्क ने
अपना मुंह बंद कर लिया था जॉनी को उससे टकराने से पहले, पर डोंग कुआन यू बहुत ज्यादा गुस्सा थी तो वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। जॉनी उसकी तरफ आ रहा होता है, तभी डोंग कुआन यू उसकी बड़ी जोर से किक मारती है और जॉनी नीचे गिर रहा होता है। काफी ज्यादा टाइम जॉनी को मारने के बाद उसने अपना गुस्सा शांत किया। वो अभी भी उसे जाने नहीं दे रही थी। उसे ऐसे मार खाते हुए देख जो बाकी होते हैं लोग वो बोल रहे होते हैं डोंग कुआन क्यू अपने जो बॉयफ्रेंड है उसे मर्डर कर रही है। डोंग कुआन क्यू ऊपर से गुस्सा होती है, बोलते क्या क्या बोला इन्होंने अभी। वेल फिर वो और ज्यादा मारती है उसे। जॉनी भाग रहा होता है। डोंग कुआन बोलते कि कहाँ भाग रहे हो तुम। जॉनी ऐसे भागते भागते बोल रहा होता है मिस नाना मेरी हेल्प करो। जो डोंग कुआन क्यू वो बहुत ज्यादा वायलेंट है होती है। वो फिर ऐसे दरवाजे पे होता है, वो बोल रहा होता है मॉम प्लीज डोर को ओपन करो। डोंग कुआन क्यू ऐसे मार रही होती है उसे और बोल रही होती है कि तुम ऐसे बकवास कर रहे हैं। जॉनी बोल रहे होते मेरी हेल्प करो। फिर ऐसे डोर को ओपन करती है। नाचंग बोलते जॉनियो यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम कर क्या रहे हो। जॉनी बोलते कि मॉम ये मेरे को मार रही है। डोंग कुआन चिल्लाती है जोर से और बोलती है कि मिस नान इसने मेरे को किस किया है। वैसे बोलती तो फिर वो अपने मुंह के ऊपर हाथ रख लेती है, सोच रही होती है मैंने क्या बोल दिया। ये कितनी ज्यादा शेमफुल चीज है ऐसी चीज बोलना। नानचांग के मन में बड़ी चीजें चल रही होती हैं। सो गाइस एपिसोड नंबर 24 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करनी भी, लाइक कर दो, शेयर कर अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।